गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आइए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं एक स्टेटमेंट से कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। मतलब कि जो लाइफ में लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि उनका जो अप्रोच होता है उस काम को करने का वो बाकी लोगों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। और ये जो चीज़ है वह हर एक के लिए जो है हर एक फील्ड में जो है लागू होता है। हम चीज़ों को जो है कितना अलग करते हैं यह जो है बहुत ही एक डिफरेंस क्रिएट करता है बाकी लोगों से। हम जब क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, अपने टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, तो ये होता है कि जो पहले के स्टूडेंट जो है इतना सारा मेहनत करके जो है पास आउट होके चले गए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हम लोगों ने भी जो है उसकी तरह मेहनत किया, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे हम लोगों ने भी पढ़ाई की, लेकिन हमारे मार्क्स उतने नहीं आए जितना कि क्लास के जो टॉपर रहे हैं या फिर टॉप रैंकर रहे हैं। तो मेरा हमेशा यही मानना रहा कि कहीं ना कहीं फिर हमारे जो है अप्रोच में ही डिफरेंस रहा, अप्रोच में ही हम कंफ्यूज रहे कि हमको क्या क्या कितना कितना कब कब और कहाँ तक पढ़ना चाहिए था। इस चीज़ों में जो है हम हमेशा जो है कंफ्यूज रहे। तो क्लास को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसी बात पे जोर देते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को जो है अपने सिलेबस के बारे में कंप्लीट एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमको जो है अपने इंग्लिश में, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में या ह्यूमैनिटीज़ का कोई भी सब्जेक्ट हो उसका सिलेबस कितना है, क्या क्या उस सब्जेक्ट में, उस क्लास में, उस स्टैंडर्ड तक जो है हमको कवर करना है। अगर हम उन चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझेंगे तो हमको एक तो पढ़ाई में भी सुविधा होगी और हम ये समझेंगे कि हमने जो है इतने समय तक जो है इन चीज़ों को जो है कवर कर लिया है, बाकी हमको कोई और भी ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे सेशन भर जो है 2 साल जो है हम नॉलेज बेस्ड पढ़ाई करते हैं, लेकिन वही जब एग्ज़ाम के समय जो है पढ़ाई की बात होती है तो उस समय जो है हम पूरी तरह से जो है मार्क बेस्ड हो जाते हैं, मार्क के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मार्क गेन करें। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं चीज़ों को लेकर के अपने विषय इंग्लिश में जो है जो सिलेबस है उसके बारे में कुछ ये समझें कि हमको जो है इसमें क्या क्या चीज़ों को कवर करना रहता है। तो जो इंग्लिश का जो नया सिलेबस अभी सीबीएसई के पैटर्न पे किया हुआ है उसमें जो है पूरे सब्जेक्ट को जो है 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। तो पहला सेक्शन जो है हम लोग पढ़ते हैं रीडिंग सेक्शन, जिससे जो है 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। दूसरा जो सेक्शन है वह राइटिंग सेक्शन का है, जिससे जो है 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। तीसरा जो है ग्रामर का सेक्शन है, जिससे जो है 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चौथा जो लास्ट वाला जो पोर्शन आता है वो आता है लिटरेचर का, जिसमें हम 2 बुक को कवर करते हैं और उन दोनों बुक से जो है 40 मार्क्स के जो है क्वेश्चन आते हैं। कुल मिलाकर के हमको जो है 100 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन 100 नंबर को पाने के लिए जो है हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है जो वह इन 4 पार्ट में डिवाइड है: रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर सेक्शन। तो हमको जो है जब भी पढ़ाई करनी रहेगी तो उसमें हमें देखेंगे कि रीडिंग सेक्शन में हमको क्या पढ़ना है, राइटिंग सेक्शन में क्या पढ़ना है, ग्रामर में क्या पढ़ना है और लिटरेचर में क्या पढ़ना है। अब उन चीज़ों को जब हम कवर करते जाएंगे एक एक करके तो फिर हमको जो है किसी तरह की कोई भी दिक्कत जो है आगे नहीं महसूस होगी।